नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं परिवृत्ति अलंकार। साहित्य दर्पण के अलंकारों की ये सीरीज चली हुई है जिसका ये 58वां भाग है। मित्रों, परिवृत्ति शब्द जो संस्कृत का शब्द है उसका अर्थ होता है किसी चीज़ से किसी चीज़ को बदल लेना। यानी कि हमारे पास एक वस्तु है, हमने वो वस्तु दूसरे को दे दी और दूसरे से उसके बदले में कुछ ले लिया। इस तरह के बदलाव को बदलने को संस्कृत में परिवृत्ति कहते हैं। और इस अलंकार में, परिवृत्ति अलंकार में इसी तरह की खासियत दिखाई देती है। तो देखिए, इसका लक्षण करते हुए साहित्य दर्पणकार लिखते हैं कि परिवृत्तिर्विनियमः समन्यूनाधिकैर्भवेत्। कहते हैं कि समान, न्यून अथवा अधिक के साथ विनियम यानी कि बदला करने से, विनिमय यानी कि बदला करने से परिवृत्ति अलंकार होता है। यानी कि हमारे पास मान लो किसी व्यक्ति के पास गुड़ है और दूसरे के पास चीनी है, यदि वो उसको आपस में बदल लेते हैं, वो उसको गुड़ दे करके चीनी ले लेता है, तो इसको हम विनिमय बोल सकते हैं। तो ये कहते हैं कि इस तरह से जब विनिमय होता है उसी को परिवृत्ति अलंकार कहते हैं। अब ये विनिमय समान भी हो सकता है यानी कि बराबरी से भी हो सकता है, न्यून यानी कि ज़्यादा दे करके कुछ कम लेना भी हो सकता है, और अधिक यानी कि कम दे करके कुछ ज़्यादा लेना, इस तरह भी हो सकता है। तो देखिए, इसका एक उदाहरण हम देखते हैं, साहित्य दर्पण से ही उदाहरण लिया हुआ है। कहते हैं, दत्वा कटाक्ष मेणाक्षी जग्राह हृदय मम मया तु दत्वा हृदयम दत्वा गृहीतो मदनज्वर। कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि उस मृगनयनी ने कटाक्ष देकर मेरा हृदय ले लिया। उस मृगनयनी ने कटाक्ष दे करके उसका क्या ले लिया? हृदय ले लिया। अब मृगनयनी के पास क्या था? कटाक्ष था, वो उसने दे दिया। और उस व्यक्ति के पास क्या था? हृदय था, उसने उसको कटाक्ष दिया और उस व्यक्ति ने मृगनयनी को अपना हृदय दे दिया। तो इस तरह से अदला बदला हो गया। तो इस तरह जो अदला बदला हुआ उसको हम बोलते हैं परिवृत्ति अलंकार, क्योंकि उन्होंने उसको आपस में बदल लिया। अब क्योंकि अब दूसरी पंक्ति में देखिए, वहाँ पर वो कह रहा है मैंने हृदय देकर कामज्वर खरीदा, और उस व्यक्ति ने क्या खरीदा? उसने अपना हृदय दिया और बदले में क्या लिया? कामज्वर लिया। तो यहाँ भी अदला बदला हो गया, एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु ले ली गई। तो इस तरह से यहाँ पर हृदय और कामज्वर, इसमें क्या हो गया? परिवृत्ति अलंकार हो गया। उसके बाद इसमें पहली पंक्ति और द्वितीय पंक्ति में थोड़ा थोड़ा अंतर यूँ है, क्योंकि मृगनयनी ने कटाक्ष देकर जो हृदय लिया था वो दोनों बराबर की चीज़ें थी। उसने दिया कटाक्ष और लिया क्या? हृदय। तो कटाक्ष भी एक उत्तम वस्तु है जिसको लोग चाहते हैं, और हृदय भी एक उत्तम वस्तु है। तो दोनों का आपस में बदला हो गया। तो ये क्या हुआ? ये एक समानता हो गई, यानी कि समान हुआ, समान परिवृत्ति हुई। तो इस तरह से समान परिवृत्ति अलंकार। दूसरी पंक्ति में जब हम देखते हैं तो वो कहता है कि मैंने हृदय दिया और बदले में क्या लिया? कामज्वर। अब कामज्वर क्या चीज़ है? जो लोगों को परेशान करती है। उसने दिया एक अच्छी वस्तु को, और उसने जो लिया उसको जो बदले में मिला वो एक इतनी अच्छी वस्तु नहीं थी। तो इस तरह से ये परिवृत्ति अलंकार हुआ, लेकिन न्यूनता के साथ हुआ। तो इस तरह से जब कभी होता है तो उसको हम परिवृत्ति अलंकार बोलते हैं। तो ये था मित्रों परिवृत्ति अलंकार। इसी तरह के और अलंकार आपको पढ़ने हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर पढ़ सकते हैं। आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स में ये सभी अलंकार देखने हैं तो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या और भी आप पूरे डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप साहित्य दर्पण जो पुस्तक है, साहित्य दर्पण लीजिए और मूल पुस्तक पढ़िए। उससे आपका क्या हो जाएगा? अच्छी तैयारी हो जाएगी। या आप वीडियो देखना चाहते हैं, डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं, तो संस्कृत गंगा जैसे जो चैनल हैं उनको देखिए, वहाँ पर और भी डिटेल्ड वीडियो दिए हुए हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।